नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र भर में आज एसटी बस मुलाजमीन ने की हड़ताल। तनख्वाह में 25% इजाफे का किया मुतालबा। हड़ताल के सबब मुसाफिरों को करना पड़ा शदीद मुश्किलात का सामना। नागपुर असेंबली इजलास में किसानों के मसाइल पर अपोजिशन ने एक बार फिर हुकूमत को बनाया निशाना। गवर्नर को भी वाकिफ करवाया मामले से। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऑनर किलिंग का मामले से सनसनी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर एक नौजवान जोड़े का बेरहमाना कत्ल। चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। नागपुर असेंबली में आज फिर अपोजिशन ने हुकूमत को किसानों के मामले पर घेरने की कोशिश की। इजलास के आगाज से कबल ही एनसीपी लीडरों ने एहतजाज दर्ज करवाते हुए ऐवान की सीढ़ियों पर नारेबाजी की। वहीं इस मामले में रियासत के गवर्नर से मुलाकात कर किसानों के हालात पर रोशनी डाली। अपोजिशन ने गवर्नर को इस बात से आगाह करने की कोशिश की कि वो किसानों के मामले पर नाराज हैं, जबकि हुकूमत किसानों के कर्जजात माफ करने के लिए आगे नहीं आ रही। विशेषकर जो प्रदीर्घ चर्चा के बाद कल मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, इससे पूरी विदर्भ मराठवाड़ा की जनता, जो सूखेग्रस्त जनता है, उसकी पूरी घोर निराशा हुई है और हमारी भी बहुत घोर निराशा हुई है। जैसे भी बताया, उस आंकड़ों का खेल करके जो पुरानी योजनाएं हैं उसके आंकड़े लेकर कुछ भी नई यहाँ पे बात नहीं बताई गई। और हमारी जो मुख्य मांग थी तो किसान का कर्जा माफ किया जाए, किसान के जो लोन है उसका नील किया जाए, ताकि उसको दोबारा फिर से कर्जा मिल सके, अपने पैरों पे वो खड़ा रह सके। औरंगाबाद वाटर यूटिलिटी पैरेलल पाइपलाइन पायलट प्रोजेक्ट शहरियान के अवाम की प्यास बुझाने के बजाय उनका खून चूसने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का ठेका लेने वाली कंपनीज पर अवाम की जेब पर डाका डालने का इल्जाम लग रहा है और यही वजह है कि अवामी जहदकारों ने इसके खिलाफ बाकायदा अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये क्या है पूरा मामला अपनी इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का अव्वलीन पायलट प्रोजेक्ट औरंगाबाद वाटर पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट सन 2008 में मरकजी रियासत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तिराक से शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद औरंगाबाद जिले के अवाम को मुतवाजी पाइपलाइन के जरिए साफ सुथरा पानी फराहम करना है, लेकिन प्रोजेक्ट में शामिल कंपनीज SPML और दीगर पर आपसी बंदरबांट और धांधलियों के इल्जाम आयद हो रहे हैं। औरंगाबाद के समाजी जुहदकारों का मानना है कि टेंडर में धांधलियों की वजह से मुस्तकबिल में इस प्रोजेक्ट के तहत अवाम को जो पानी मिलेगा वो मुल्क का सबसे महंगा पानी होगा। इस प्रोजेक्ट के आखिरी दिन का हम लोग जब कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 2700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे ये शहरियान से वसूल करने वाले हैं। और वसूल करते वक्त भी आपने ये देखा होगा कि हर साल 10% इसमें पानी पट्टी में बढ़ोतरी करने वाले, पानी के टैक्सेस में बढ़ोतरी करने वाले। और जब हम इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे ये समझ में आएगा कि पूरे इंडिया में सबसे महंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होने वाली, जिसके माध्यम से शहर में रहने वालों को 16,000 रुपये से भी ज़्यादा पानी का टैक्स भरना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की इब्तिदाई लागत 359 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 792.20 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि अवाम से वाटर टैक्स की शक्ल में 2400 करोड़ रुपए वसूल करने का मंसूबा है। इसलिए भी इसकी मुखालफत हो रही है। पालिका ने पैरेलल पाइप प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी को ठेका दिया है, वो कंपनी औरंगाबाद महानगर पालिका से कम दरों में पानी लेके शहरियान को ज़्यादा दर में पानी बेच रही है। ये इसके वजह से औरंगाबाद महानगर पालिका और कंपनी दोनों मिलकर शहर वासियों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का ठेका दिल्ली की SPML कंपनी को दिया गया, जबकि औरंगाबाद वाटर यूटिलिटी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इन कंपनीज पर टेंडर में धांधलियां करने के इल्जाम लग रहे हैं। राजेंद्र दाते पाटिल ने टेंडर में हुई धांधलियों को अदालत में चैलेंज किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में एक जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने उसमें दाखिल की और कोर्ट से मांग की कि जब तक इस योजना का टेक्निकल वायबिलिटी चेक नहीं की जाती तब तक इस योजना को शुरू करने के लिए रोक लगाई जाए। मुतवाज़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से शिवसेना और एमआईएम के लीडर भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे। एमआईएम रुकन असेंबली इम्तियाज जलील का कहना है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इस स्कीम को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा और इसी तरह शिवसेना भी मुखालिफत पर उतर आई है। गवर्नमेंट ने इसमें ऐसी कमेटी बनाना चाहिए जो पावरफुल हो, उनको पावर्स हो कि इन्होंने एग्रीमेंट बनाए बोलकर गवर्नमेंट ने खुद हस्तक्षेप करना और एग्रीमेंट चेंज कर करना। एग्रीमेंट जब तक चेंज नहीं होता तब तक कोई भी काम वो कर नहीं सकते। आज जो काम हो रहा है वो एग्रीमेंट से हो रहा है, जो ये लोगों ने मिलजुल कर कराया हुआ है। ये सिर्फ अपने घर भरने के हिसाब से कराया हुआ है। अवामी सतह पर भी वाटर यूटिलिटी प्रोजेक्ट की मुखालिफत हो रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील केंद्रे ने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तलब की है। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट यानी एसटी के मुलाजमीन ने चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कांग्रेस की कॉल पर यह हड़ताल गुज़िश्ता रात से शुरू हुई है और इस हड़ताल का असर औरंगाबाद, नांदेड़, भिवंडी और अकोला के अलावा पूरे महाराष्ट्र के एसटी डिपो में देखने को मिला। इस हड़ताल के दौरान तवील मुसाफिर की गाड़ियों को रोक दिया गया है और इसकी वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि अंटक ने एसटी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे और 2012 के एग्रीमेंट को मनसूख करने का मुतालबा किया है। अंटक का कहना है कि मुतालबात की यकसुई तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ये संप पूरा महाराष्ट्र में बंद है और ये संप हमेशा पगारवाड़ के लिए बंद है। पहले हमारे 25% मांग थी इंटक संगठने की, वो उसमें से 13% दिए वाले है और ये संप में पूरा ऑल महाराष्ट्र के कामगार संगठना छोड़ के बाकी संगठना सब इन्वॉल्व है इसमें संगठन अपने संप में। और ये पूरा हम 12% के लिए हमारी संप चालू रहेगा हमेशा। तक के पगार बढ़ा दो, क्योंकि हमारी विनंती है। पूरे महाराष्ट्र भर आंदोलन चालू है, कामगार आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे कामगारों को एकजुट होके सबका पगार बढ़ने के लिए हम एक ताकत से खड़े हैं। खबर कोल्हापुर से है, जहां ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के मामले में एक नौजवान जोड़े को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि लड़की के भाइयों ने ही लड़की और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। मुतासरा की शिनाख्त 23 साला इंद्रजीत कुलकर्णी और 22 साला मेघा के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों को मेघा के घर वालों ने जान से मारने की धमकी दे रखी थी और यही वजह रही कि पुलिस ने मेघा के 2 भाइयों समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। गणेश कॉलनी इथं एका तरुण दाम्पत्याची हत्या झालेली आहे, त्याचा खून करण्यात आलेला आहे। मृतकाची ओळख पटलेली आहे। या दोघांचाही ते राहत असलेल्या भाड्याच्या घरामध्ये रात्री 10 ते 10:30 वाजताच्या दरम्यान खून झालेला निदर्शनास आलेला आहे। मुंबई में मईशत मीडिया की जानिब से सहाफ़ियों को मईशत व तिजारत की सहाफ़त की तरगीब देने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में उर्दू अखबारात और रसाइल को तिजारती और माशी खबरों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। मुंबई के प्रेस क्लब में मईशत मीडिया के जरिए मुनक्किद करदा बिजनेस रिपोर्टिंग वर्कशॉप में माहिरीन ने इस्लामिक फाइनेंस, हिंदुस्तानी मईशत और स्टॉक मार्केट के मुतालिक ज़रूरी ख्यालात का इजहार किया। इस वर्कशॉप में ऐसे सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था जिन्हें बिजनेस रिपोर्टिंग में दिलचस्पी है। वर्कशॉप में उर्दू अखबारात में माशी खबरों को जगह देकर मुस्लिम कौम में फाइनेंस से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करने जैसे अहम मुतालबात सामने आए। आज का ये वर्कशॉप जर्नलिस्टों के लिए था, उन जर्नलिस्टों के लिए जो हिंदुस्तान के अंदर बिज़नेस रिपोर्टिंग की फील्ड में इंटरेस्टेड है या वो बिज़नेस रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन वो बिज़नेस रिपोर्टिंग के जो तौर तरीक़े होते हैं उन तौर तरीक़ों से वो वाकिफ़ नहीं है, स्टॉक मार्केट के पूरे फ़िलासफ़ी से वो वाकिफ़ नहीं है,
इस्लामिक फाइनेंस या मुस्लिम फाइनेंस से जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर वो उससे वाकिफ़ नहीं है, हमने दिन भर के वर्कशॉप के अंदर मुख्तलिफ़ इंटेलेक्चुअल्स के लोगों को बुलाकर हमने इस बात की कोशिश की कि उनको ये समझा सकें कि स्टॉक का पूरा कारोबार कैसे चल रहा है, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है और इंडियन इकोनॉमी को मुस्तकबिल में ग्रो करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक जहन जो है बनना चाहिए लोगों का कि उनको जो है इस कारोबार से जो है इज्तनाब नहीं करना है। इसमें जो है पैसा लगाना, सरमाया लगाना जो है वो कोई गैर शरई फ़ेल नहीं है, और अगर आप इसको जो है शरई हुदूद में रहते हुए करें, तिजारत समझ के करें, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है फैज़ हासिल किया जा सकता है। 2010 में कायम होने वाली मईशत मीडिया उर्दू, अरबिक, इंग्लिश और हिंदी ज़बानों में वेब पोर्टल चलाती है। माहिरीन ने वर्कशॉप में इस्लामी फाइनेंस के तकाज़े और उस पर अमल आवरी पर खुसूसी खिताब किया। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम ताजिरों ने भी शिरकत कर माशी खबरों की अहमियत और इफादियत पर जोर दिया। कोई मैगज़ीन या कोई न्यूज़पेपर जब तक उसको लोगों के एडवर्टाइज मिले नहीं, उसका खुद आना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कि देखो, वो जो अगर पेपर और सब ये जिस पे वो खर्च करता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। वो कॉम्पनसेट करने के लिए वही जो बिजनेसमैन है उन्हीं के पास जाना होता है। अब मसला ये हुआ है कि हमारे पास इतने कम बिजनेसमैन रहे हैं कि वो हमारे जाने वाले वही हो गए और देने वाले भी वही हो गए। वर्कशॉप के इख्तिताम पर 30 से ज़्यादा सहाफ़ियों और शुरा को मईशत की जानिब से सर्टिफिकेट से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। ETV न्यूज़ के लिए मुंबई से मुहिद्दीन की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चलो लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टर का सिद्धरामैया हुकूमत पर निशाना, मुख्तस बजट को ना इस्तेमाल करने और रेवेन्यू जमा करने में नाकामी का आयद किया इल्जाम। रायचूर के ओपेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदनजमी, अवामी नुमाइंदों ने अस्पताल को एक साजिश के तहत किया कमजोर, मकामी अवाम का इल्जाम। और उर्दू स्कूलों के तलबा में साइंसी सलाहियतों को फरोग देने के लिए बेंगलुरु में नुमाइश का इनेकाद, साइंस और टेक्नोलॉजी के एक से बढ़कर एक शानदार नमूने किए गए पेश। कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन लीडर जगदीश शेट्टर ने सिद्धरामैया हुकूमत पर बजट को ना इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। शेट्टर का कहना है कि रवा माली साल के 9 माह खत्म होने वाले हैं, इसके बावजूद हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के लिए मुख्तस बजट का 40% भी इस्तेमाल नहीं किया। गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रवा माली साल में रेवेन्यू भी जमा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से सरकारी खजाने में मतबूआ रकम नहीं है। 72 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 2248 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂತು ಇನ್ನು, ಅಂದರೆ 24% ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು, 24%. ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 1000 ಕೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 100 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से गरीब आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी सतह पर अगर इनका जायजा लिया जाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। कर्नाटक के रायचूर के ओपेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदनजमी का माहौल है। इस हॉस्पिटल को दुनिया की सरकर्दा तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग
ट्रस्ट ने कायम किया था। शुरू में तो अस्पताल गरीबों और मुस्तहिक अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अस्पताल के अमले में कमी होती गई। अपोलो इदारे ने भी इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी ली, लेकिन अपोलो इदारे ने भी अपने हाथ खींच लिए। अस्पताल की खस्ताहाल सूरत हाल को देखकर बायबाजू जमातों, ट्रेड यूनियंस और समाजी तंजीमों में जहां शदीद तशवीश पाई जा रही है, वहीं मकामी लोगों का कहना है कि अपने मुफाद की खातिर बाज डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदों ने ओपेक हॉस्पिटल को एक साजिश के तहत बाकायदा कमजोर किया। जो हॉस्पिटल का हालत यह है, कर्नाटक का राज्य के एक खेड़े में रहने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत जो है उससे बदतर हालत है। हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट के बारे में हर नेताओं ने बात करते, मगर उसका इम्प्लीमेंट के बारे में कोई काम नहीं किया। आज हैदराबाद कर्नाटक के बैकवर्ड लिस्ट में ये ओपेक आस्पत्रि भी। बेंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने शहर के अमायदीन और तकरीबन 80 मोहल्लों के नुमाइंदों का मुशावरती इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में 24 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले जुलूस से मोहम्मदी के ताल्लुक से अहम फैसले लिए गए। कमेटी के सेक्रेटरी अफसर बेग ने कहा कि 100 से जायद मोहल्लों से जुलूस दोपहर 2 बजे निकलकर जलसेगाह YMC ग्राउंड पहुंचेगा। जलसे में साउथ अफ्रीका से मौलाना मूसा कादरिया, मकामी उलमा कराम के अलावा वज़ीर आला सिद्दरमैया, वज़ीर दाखिला डॉक्टर परमेश्वर और दीगर मुस्लिम कायदीन भी शिरकत करेंगे। उर्दू स्कूल्स के स्टूडेंट्स में साइंसी सलाहियतों को फरोग देने के लिए बेंगलुरु में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इस साइंस एग्जीबिशन को कलाम का विजन नाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के एक से बढ़कर एक शानदार नमूने इस नुमाइश में पेश किए गए। आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु के अल-अमीन कॉलेज में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन इस उन्वान के तहत साइंसी नुमाइश मुनक्किद की गई। बेंगलुरु के सरकारी उर्दू स्कूलों और चंद निजी अक़लियती तालीमी इदारों के तलबा ने नुमाइश में शिरकत की। उर्दू स्कूलों के तलबा के साइंसी मॉडल तवज्जो का मरकज रहे। तलबा ने यह साबित करने की कोशिश की कि उर्दू जबान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी इंतहाई मौजू और आसान जबान है। आज की इस महफिल में हमारे मॉडल का नाम है पानी का तहफ़्फ़ुज़ बारिश के पानी के ज़रिए, यानी बरसात के पानी की निकासी। हम बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं और इसे कैसे पानी पीने के काबिल बना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बरसात के पानी की निकासी किसे कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, इसके माने बता दूं। बरसात के पानी की निकासी एक तकनीक, एक फ़न है जिसमें बारिश के पानी को बचाया और जमाया जा सकता है। मेरे मॉडल का नाम है विंडमिल। हरकत करती हुई शय तवानाई बिल हरकत रखती है। ये तवानाई बादी तवानाई कहलाती है। ऐसा नहीं कि पानी से ही बिजली बनती है, हवा से भी बिजली बनती है। दिल के 4 खाने होते हैं। ऊपर के 2 खानों को अज़नुल क़ल्ब और नीचे के 2 खानों को बतनुल क़ल्ब कहते हैं। खून अज़नुल क़ल्ब से बतनुल क़ल्ब में जा सकता है, लेकिन बतनुल क़ल्ब से खून अज़नुल क़ल्ब में जा नहीं सकता। ख़वातीन अदबी और सकाफ़ती तंजीम महफिल निसा ने इस नुमाइश का इनेकाद किया था। महफिल निसा ने कहा कि उर्दू स्कूलों के तलबा में अदबी और सकाफ़ती मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन साइंस के मुकाबलों की जानिब कम तवज्जो दी जाती है। हमारी ये भी कोशिश रही कि बहुत सारे उर्दू स्कूल्स इसमें आगे आए, हिस्सा लें और उन लोगों को ये बताएं कि उर्दू स्कूल्स भी साइंस में उतनी ही दिलचस्पी रखते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि उर्दू स्कूल्स में साइंस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। हम चाहते हैं कि तवज्जो दें। प्लेटो का एक कहावत है, पॉलिटिकल फिलोसोफर, दैट स्टेट इज बेस्ट which gives an opportunity for the citizens to develop the talents। हमारे बच्चों में टैलेंट है, अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे डेवलप होने के लिए, हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इट्स ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की नहीं, सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इन सब को मदद करें और इनका टैलेंट एग्जिबिट कर सकें। नुमाइश में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को महफिल निसा ने इनामात से नवाजा। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। तो
तो देखा आपने कि सलाहियतें मोहताज नहीं होती किसी भी लैंग्वेज की। बात करेंगे उर्दू मीडियम की, जहां से अपनी तालीम हासिल करने वाले भटकल के एक तालिब इल्म मोहम्मद तहा ने अंजुमन कॉलेज भटकल में डिग्री मुकम्मल करके जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में नुमाया कामयाबी दर्ज करते हुए पूरी यूनिवर्सिटी में पहला मुकाम हासिल किया और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए शानदार मिसाल कायम की। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।